रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212, और उसका हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 8.2 स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द पॉइंट, हमने क्या मालूम करना है? पॉइंट मालूम करना है विच इज़ 2, और हमने दूसरा पॉइंट मालूम करना है थर्ड ऑफ द वे। थर्ड ऑफ द वे का मतलब हो गया हमने 3 पार्ट्स भी बनाने हैं, फ्रॉम द पॉइंट 5,1 टू द पॉइंट -2,9। अगर बच्चों मैं बात करूं, ये मेरे पास लाइन है और इस लाइन का ये वाला ए पॉइंट है मेरे पास 5,1, और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट -2,9। इस कोने का नाम ए रख दिया, इस कोने का नाम बी। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक किता खत बन जाएगा। क्या बन गया? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई। तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, लेकिन हमें क्या मालूम क्या करना है? ये आपने इस सवाल का जो सा मुद्दा है ना, वो आपने समझना है। फाइंड द पॉइंट इज 2, यानी हमने दूसरा पॉइंट मालूम करना है। थर्ड ऑफ द वे, थर्ड ऑफ द वे, हमने जौन सा दूसरा पॉइंट मालूम करना है ना, उसके 3 हमने वे भी बनाने हैं। वे का मतलब क्या हो गया? हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं इसके। तो बच्चों ये 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ थर्ड की जगह 3, और मैं इसको बना दूँ रेशो, और इसके दरमियान में क्या लिख दूँ? रेशो। रेशो को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास 2/3 आ जाएगा। मैं फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों फाइंड करो पॉइंट, हमने एक पॉइंट मालूम करना है, दूसरा पॉइंट मालूम करना है, और हमने इस किता खत के हमने 3 वे बनाने हैं, इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं, इसके 3 हिस्से बनाने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या असल में हमारे पास क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? फाइंड करो पॉइंट, दूसरा पॉइंट मालूम करो, और इस लाइन के हमने 3 पार्ट्स भी बनाने हैं। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे? इस लाइन के हमने इस 2 से मुराद क्या? हमने 2 दूसरा पॉइंट मालूम करना है। इस 3 से मुराद क्या? इस किता खत के हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं। किस तरह? इस तरह बच्चों हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो इसके ऊपर हम 2 लाइनें लगा देंगे इक्वल इक्वल फासले पर, इस तरह। तो बच्चों मैंने इसको कितने पार्ट्स बना दिए? इसके 3 बना दिए, 1 2 3। इस 2 से मुराद क्या है? 2 से मुराद क्या? हमने दूसरा पॉइंट मालूम करना है। इस थर्ड से मुराद क्या? हमने इस लाइन के 3 पार्ट्स भी बनाने हैं, 1 2 3। मैंने 3 पार्ट्स भी बना दिए। हमने मालूम क्या करना है? दूसरा पॉइंट। क्या मालूम करना है? दूसरा पॉइंट मालूम करना है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये वाला क्या हो गया? दूसरा। यानी हमें ये वाला दूसरा पॉइंट मालूम करना है, और इसका नाम हम रख देंगे x, y, इसको लेट करवा देंगे। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड करो पॉइंट, दूसरा पॉइंट मालूम करो, और थर्ड ऑफ द वे, यानी हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। तो मैंने क्या किया? इसके 3 पार्ट्स बना दिए 2 लाइनें लगाकर, 3 हिस्से बन गए। और मैंने कौन सा पॉइंट मालूम करना था? दूसरा। तो ये पहला हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने मालूम करना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इस पॉइंट के नज़दीक हम रेशो भी मालूम कर लेंगे। तो रेशो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के इस तरफ वाली जो सी होती है ना वैल्यू, वो रेशो 1 होती है। इस पॉइंट के इस तरफ वाली जो सी वैल्यू होती है ना, वो रेशो 2 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? R1 हमने निकालेंगे, और यहाँ से हम R2 निकालेंगे। तो बच्चों आप लोगों को R1 निकालने का तरीकाकार सीख लें। इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, 1 2। तो R1 कितना आ गया? 2। इसी तरह इस पॉइंट के इस तरफ पार्ट्स कितने हैं? 1 है। तो R2 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो बच्चों फिर मैं सिखाता हूँ आप लोगों ने रेशो किस तरह निकालनी है।
इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 होती है, इस तरफ वाली रेशो R2 होती है। तो बच्चों हमने R1 निकालना है। यहाँ पर इस पॉइंट के इस तरफ पार्ट्स गिनने, कितने पार्ट्स हैं, 1 2, R1 2 आ गया। इस पॉइंट के इस तरफ पार्ट्स गिनने हैं, कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 है, एक ही पार्ट्स है तो 1 आ गई R2। तो बच्चों R1 भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है। अब हमने क्या निकालना है, ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं, C पॉइंट निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, रेशो का फार्मूला लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे और ये वाला लगा देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट C हमारे पास है x, y। और बच्चों आप लोगों को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 भी होता है, और ये x के बराबर होता है और y के बराबर होता है, ये वाला पॉइंट दरमियान वाला। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रेशो का जो उनसे हमने C पॉइंट मालूम करना था, इसको मैंने लेट करवा दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, रेशो का फार्मूला लगा देंगे, x मसावी R1 x2 R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। R1 हमारे पास किसके बराबर है, R1 हमारे पास 2 के बराबर है, तो R1 की वैल्यू 2 दर्ज कर दी। x2 हमारे पास किसके बराबर है, x2 माइनस 2 के बराबर है, प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास R2 1 है और x1 हमारे पास 5 है, और ओवर सम ऑफ रेशो। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू दर्ज करवा दी, x1 और y1 की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी, और नीचे भी R1 और R2 की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह मसावी 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 2 + 1 करेंगे 3 आ गया, x = माइनस का 4 है प्लस का 5 है, 1/3 आ गया। तो मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बच्चों मैंने क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए y का रेशो का ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो y मसावी R1 y2 प्लस R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो। y2 इसी तरह आ गया, R1 हमारे पास 2 के बराबर है और y2 हमारे पास 9 के बराबर है, तो 9 आ गया यहाँ पर। अब दरमियान में प्लस आ गया, R2 1 के बराबर है, y1 1 के बराबर है, ओवर R1 2 है, R2 1 है, y मसावी 9 दूनी 18 आ गया, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, y मसावी 18 में 1 जमा करेंगे 19 आ गया बटा 3। तो बच्चों मैंने x कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। अब क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। तो बच्चों हमारा आंसर, हमने C कोऑर्डिनेट C पॉइंट निकालना था, x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे 1/3, y कोऑर्डिनेट 19/3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट P 0,4 Q 5,0 एंड R X, Y are collinear with P between R and Q
एंड इफ आर पी पी क्यू फाइंड आर एक्स वाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6 है। ये भी आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट पॉइंट P दे दिया 0,4, Q पॉइंट दे दिया 5,0 और हमें R पॉइंट दे दिया x y। R कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास लाइन है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही खत के ऊपर मौजूद हैं, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों। ऐसे निकात जो एक ही लाइन पर मौजूद हों वो निकात क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, हम खत निकात। तो ये तीनों क्या हैं, हम खत निकात है। इस तरह हमें कोलिनियर का भी पता चल गया। इसके बाद बच्चों जो सा ना विद पी, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। पी दरमियान में है, किसके दरमियान में है, आर एंड क्यू, आर और क्यू के दरमियान में है। और एंड इफ, और हमें ये वाला डिस्टेंस दे दिया मसावी 10 डिस्टेंस, ये दो लाइनें डिस्टेंस को शो करवाती हैं। तो बच्चों फाइंड करें आर एक्स वाई। तो बच्चों हमें इस हदायत को पहले मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि उसने हमें ये बताया भी आर और क्यू के दरमियान में क्या है, पी। इस तरह बच्चों उसने हमें क्या बता दिया भी जो सा ये P है ना, ये R और Q के दरमियान में है, तो इसीलिए मैंने ये दरमियान में लिख दिया। अब साथ इसके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या, x, y और P के कोऑर्डिनेट क्या है 0,4 और Q के हमारे पास है 5,0। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें क्या बताया, ये 3 पॉइंट है ना, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या, ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। अगर ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, ये जो सा P है ना, ये बटवीन है। बटवीन का मतलब क्या है, ये दरमियान में है। किसके दरमियान में है, R और Q के। R और Q के पॉइंट P क्या है, दरमियान में, इसीलिए मैंने दरमियान में लिख दिया। तो साथ मैंने ये एलिमेंट भी लिख दिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये PR और PQ ये दोनों रेशो होती है हमारे पास। इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 होती है, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं R1 हमारे पास किसके बराबर है, RP डिस्टेंस के। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली रेशो मेरे पास इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो क्या होती है, R2। तो R2 असल में डिस्टेंस ही होता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हमारे पास, PQ। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, जब हमारे पास एक 3 पॉइंट इस तरह होना तो ये हमारे पास इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 होती है, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 होती है। तो रेशो का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है हमारे पास। रेशो का मतलब भी डिस्टेंस ही है। तो बच्चों ये मेरे पास RP डिस्टेंस R1 हो गया, R2 हमारे पास PQ डिस्टेंस के बराबर है। तो बच्चों जोन सी उसने ये वैल्यू दी, इसके अंदर RP भी मौजूद है और PQ भी मौजूद है। तो हम इसके ज़रिए हम रेशो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो बच्चों क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो रेशो हम किस तरह निकालेंगे, PRP बराबर है, डिस्टेंस बराबर है 10PQ डिस्टेंस के। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, रेशो, क्योंकि PR जो सा डिस्टेंस है ना वो R1 के बराबर है, PQ जो सा डिस्टेंस है वो R2 के बराबर है। तो हम यहाँ से RP भी मौजूद है और PQ भी मौजूद है, तो मैं रेशो निकाल लूँगा। यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह तकसीम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10। तो यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब थी, इस तरफ आके तकसीम होगी, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 भी होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है RP हमारे पास किसके बराबर है, RP हमारे पास रेशो 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर R1 का नाम दे देंगे
और पी क्यू हमारे पास असल में R2 के बराबर है, तो हम R2 का नाम दे देंगे मसावी 10/1। तो बच्चों आप लोगों को पता है R1 किसके बराबर है, 10 के बराबर, R2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ R1 हमारे पास 10 आ गया और R2 हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों क्योंकि पी आर जो सा डिस्टेंस है ना वो R1 के बराबर है, आर पी और पी क्यू ये R1 हो गया, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशियो R1, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशियो R2। तो हमें रेशियो निकालनी है, यानी हमारे पास R1 पी आर डिस्टेंस के बराबर है, R2 पी क्यू डिस्टेंस के बराबर है। इसीलिए मैंने आर पी डिस्टेंस को R1 का नाम दे दिया, पी क्यू डिस्टेंस को मैंने R2 का नाम दे दिया। तो ये ऊपर वाली रकम के बराबर कर देंगे, नीचे वाली रकम के बराबर कर देंगे। R1 10 आ गया, R2 1 आ गया। तो बच्चों मैंने रेशो भी निकाल ली। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमने रेशो का फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ से हमें वैल्यू लेनी होती है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये पॉइंट हम निकालते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई है ना, ये वाला x और ये वाला y असल में ये वाले कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और ये असल में क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम था x2 और y2। मिड पॉइंट के अंदर भी हमने इसी हिसाब से किया था, क्योंकि जब भी दरमियान वाला पॉइंट निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं रेशो के लिहाज से, ये बात आपने समझनी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 होता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम xy होता है इस फार्मूले के मुताबिक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम, क्योंकि हमने मालूम कौन सा करना है, xy मालूम करना है, यानी हमने x1 मालूम करना है और y1 मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x1 की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर x1 की वैल्यू, तो बच्चों ये हमारे पास x मौजूद है, y भी मौजूद है। अब क्या करेंगे, रेशो भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 हमारे पास x के बराबर है, ये x1 x के बराबर है, और ये वाला x हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, और ये वाला x2 हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रेशियो का फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, x मसावी R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। x हमारा ये xy होता है हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक। ये x की वैल्यू हमें किसके बराबर दे दी, 0 के बराबर। R1 10 के बराबर है तो 10 दर्ज कर दिया। x2 हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, x2 की वैल्यू 5 दर्ज कर दी, प्लस R2 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। x1 हमारे पास x के बराबर है। तो नीचे क्या आ गया, सम ऑफ रेशियो R1 10 है, R2 1 है, तो 0 मसावी। तो बच्चों मैंने रेशियो का फार्मूला लगाया, इस x की वैल्यू, क्योंकि ये xy की वैल्यू है, अकेला xy, और ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू भी, ये वाली x की वैल्यू मेरे पास है 0 के बराबर, 0 दर्ज करवा दिया। R1 दर्ज करवाया, x2 मुझे पता है ये वाला मेरा x2 है, और इसी तरह फिर x1 हमारे पास, ये वाला x1 की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी, क्योंकि मुझे ये वाले पॉइंट मालूम करने हैं xy। तो बच्चों मैंने फार्मूला 10 को 5 के साथ ज़रब करेंगे 50 आ गया, प्लस x को 1 के साथ ज़रब करेंगे x आ गया, 10 में 1 एक जमा करेंगे तो 11 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 11 इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके इस तरह ज़रब हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस x आ गया, 0 को 11 के साथ ज़रब करेंगे 0, और ये आ गया 50 प्लस x। तो बच्चों ये प्लस का 50 है, इस तरफ आके माइनस का 50 हो गया, तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। इसी तरह मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा।
तो बच्चों क्या है कि निकालनी है y की, तो y के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा y मसावी r1 y2 और r2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो, नीचे सम ऑफ रेशो y इसी तरह आ गया। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y हमारा 4 के बराबर है, y की वैल्यू 4 आ गई इसके मुताबिक, क्योंकि ये है ना हमारे पास y कितना हमारे पास इसके अंदर 4 के बराबर है। तो r1 हमारे पास 10 के बराबर है, y2 मेरे पास 0 के बराबर है, 0 दर्ज करवा दिया, प्लस r2 मेरे पास 1 के बराबर है और y1 मेरे पास y के बराबर है, ओवर सम ऑफ रेशो 10 प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे, ये 0 को इसके साथ ज़रब करेंगे 0, तो ये आ गया 4 मसावी, ऊपर क्या बचेगा y 10 और 1 करेंगे 11 हो गया। 11 इस तरफ क्या है तकसीम है, उस तरफ जाके 11 क्या हो जाएगा इस तरह ज़रब हो जाएगा, 11 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 44 आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास। तो बच्चों मैंने x कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, r पॉइंट आ गया हमारे पास -50,44। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास और ये आपने थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए पॉइंट दे दिया -4,2 और हमें एक बी पॉइंट दे दिया 6,-4 और एंड हमें सी पॉइंट दे दिया x, y आर कुलीनियर है, ये हमारे पास आर कुलीनियर है विद बी बटवीन है हमारे पास, बटवीन है किसके बटवीन है हमारे पास, ये ए एंड बी के, ए एंड बी बटवीन है ए एंड सी के। और हमें क्या दे दिया, ए सी डिस्टेंस बराबर है 5 इंटू ए बी डिस्टेंस और हमें फाइंड करना है सी कोऑर्डिनेट x, y। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इसी तरह का जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, इसी तरह का ये भी है क्वेश्चन नंबर 7 भी। इफ़ ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट क्या है, ये कुलीनियर है। कुलीनियर का मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, यानी हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक ही ख़त के ऊपर मौजूद हों, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, कुलीनियर। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कुलीनियर हैं, लेकिन उसकी तरतीब उसने हमें बता दी। ये जो सा ना ये तीनों पॉइंट क्या है, कुलीनियर है, ए बी सी विद बी जो सा पॉइंट है ना, ये बी बटवीन है ए एंड सी के, यानी हमारे पास ये जो सा बी पॉइंट है ना, ये ए आ गया, यहाँ पर क्या आ गया सी, और इसके दरमियान में क्या है, बी पॉइंट है। इस तरह बच्चों ये वाली बात को आपने थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। बी बटवीन है ए एंड सी के, ये जो सा बी पॉइंट है ना, ए और सी के दरमियान में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दरमियान में लिख दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके साथ इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास -4,2 और हमारे पास बी कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 6, -4 और सी कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x, y है हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, रेशो। तो बच्चों आप लोगों को पता है इस
इस पॉइंट से इस तरफ वाली रेशो क्या कहलाती है R1, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो क्या कहलाती है R2। अगर मैं इसको पॉइंट के डिस्टेंस की सूरत में बयान करूं तो ये वाला डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस है ये हमारे पास। और इसी तरह अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस है। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये जो सा नुक्ता ए बी है ना, ये ए और सी के दरमियान में है। तो अगर मैंने निकालनी है अब रेशो निकालने के लिए मुझे पता है इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 है, इस तरफ वाली रेशो, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 है। अगर मैं इसको देखूं डिस्टेंस की सूरत में, फासले की सूरत में, तो ए बी हमारे पास ये रेशो क्या कहलाती है ए बी, और ये वाली रेशो कहलाती है बी सी। और यहाँ पर हमें कुछ उसने मालूमात दी हुई है, हम इस मालूमात के ज़रिए क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। यानी ये हमारे पास ए बी रेशो है, ये बी सी रेशो है। इस रेशो के ज़रिए हम इन डिस्टेंस की सूरत में उसने हमें रेशो दे दी इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए भी ए बी का जो सा डिस्टेंस इसमें प्लस करवाएंगे, बी सी का डिस्टेंस वो बराबर होता है ए सी के डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस के। तो टोटल डिस्टेंस कौन सा हमारे पास, ए सी। तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब होता है फासला, यानी ए बी का फासला प्लस करवाएंगे बी सी का फासला, और फिर ही हमारे पास टोटल फासला आएगा ना ए सी का। ए बी का फासला प्लस करवा दिया, ए बी का फासला हमने प्लस करवा दिया, बी सी का फासला। फासले का मतलब क्या, डिस्टेंस। हमने इन दोनों डिस्टेंस को मैं जमा करवाऊं तो वो ए सी के बराबर है। तो बच्चों हमने असल में ए बी रेशो चाहिए और बी सी रेशो चाहिए, क्योंकि ए बी डिस्टेंस वो R1 के बराबर है, बी सी डिस्टेंस वो R2 के बराबर है। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी रेशो। तो बच्चों हमें पता है ए सी की तो हमारे पास इसके अंदर रेशो बनती ही नहीं है, तो हम उसके लिए ए सी को हम इसके बराबर लेट करवा दें, क्योंकि इसके अंदर बी सी मौजूद है, क्योंकि मैंने बी सी डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। तो मैं इस ए सी की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 5 कितना डिस्टेंस ए बी। तो बच्चों मैंने काम क्या किया भी, ये जो सा ए सी डिस्टेंस है ना, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये ए सी है टोटल डिस्टेंस ए सी। अगर मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को जमा करवाऊंगा तो फिर ही मेरे पास हासिल होगा ए सी डिस्टेंस। तो इसीलिए मैंने इन दोनों डिस्टेंस को जमा करवाया और ए सी के बराबर रख दिया। अब ये ए सी डिस्टेंस किसके बराबर है, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस के बराबर है। इसकी मैंने वैल्यू ये वाली दर्ज करवा दी, 5 इसी तरह, ए बी डिस्टेंस इसी तरह। तो बच्चों हमने क्या रेशो बनानी है, ए बी और बी सी हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ए बी इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इस तरह। ये प्लस का ए बी है, ए बी का डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इस तरह। ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस होगी, यहाँ पर क्या बच गया, बी सी मसावी, और ये हमारे पास आ गया 5। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर 5 में से माइनस करवा देंगे 1, क्योंकि इसके साथ इस डिस्टेंस के साथ अददी सर 5 है, इस डिस्टेंस के साथ अददी सर -1 है। हम क्या करेंगे, 5 में से माइनस करवा देंगे 1, तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू ए बी का डिस्टेंस। 5 ए बी का डिस्टेंस में से माइनस करवा देंगे 1 ए बी के डिस्टेंस में से। इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे, 5 में से -1 निकालेंगे तो 4 ए बी डिस्टेंस आ गया। तो बच्चों हम यहाँ पर हमने क्या बनानी है, रेशो निकालनी है। तो बच्चों ये 4 इस तरफ क्या है, यहाँ पर 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, इस तरह तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी का डिस्टेंस,
यहाँ पर BC का डिस्टेंस ज़रब है, उस तरफ आके क्या आ जाएगा तकसीम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पर आ गया AB का डिस्टेंस और ये BC का नीचे आ गया डिस्टेंस। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। AC का डिस्टेंस हमारे पास इन दो डिस्टेंस को मैं प्लस करवाऊंगा ना, वो AC के बराबर है। तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू दर्ज करवा दी। AB डिस्टेंस मैंने एक साइड पे कर लिया, 5 डिस्टेंस में से माइनस करवा देंगे 1 डिस्टेंस, तो 4 डिस्टेंस आ जाएगा। 4 AB का डिस्टेंस आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 4 ज़रब था, इस तरफ आके मैंने तकसीम करवा दिया। यहाँ पर BC डिस्टेंस ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये मेरे पास आ गया 1/4 मसावी AB का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, R1 के बराबर होता है और BC का डिस्टेंस हमारे पास R2 के बराबर होता है। ये क्या आ गया R2। तो ये हमारे पास R1 फिर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, और नीचे वाला क्या है R2। तो R2 हमारे पास 4 के बराबर आ गया। तो बच्चों हमने क्या किया, डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 होता है, ये वाले कोऑर्डिनेट x और y के बराबर हैं, और ये वाले कोऑर्डिनेट x2 और y2 के बराबर है। तो बच्चों आपने ये कंसेप्ट के साथ समझना है, क्योंकि दरमियान वाला x और y1 x होता है और अकेला y होता है। ये x है और ये y है। ये वाले जो उनसे कोऑर्डिनेट है ना रेशो के, ये वाला ये असल में दरमियान वाले होता है हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये x1 और y1 इसके अंदर वो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं। इस कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1, इस कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2, और इन कोऑर्डिनेट का नाम होता है x, y, यानी ये फार्मूले के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास रेशो भी मौजूद है, तो हम पहले लगा लेंगे x मसावी R1 x2 प्लस R2 x1, नीचे आ गया सम ऑफ रेशो, ये x इसी तरह आ गया R1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 दर्ज करवा दिया। x2 हमारे पास किसके बराबर है, x2 हमारे पास x के बराबर है, तो मैंने x दर्ज करवा दिया, प्लस R2 मेरे पास 4 के बराबर है, मैंने 4 दर्ज करवा दिया। x1 मेरे पास -4 के बराबर है, ओवर सम ऑफ रेशो। R1 हमारे पास 1 है, R2 हमारे पास 4 है। तो बच्चे मेरे पास x मसावी x आ गया। इस x की वैल्यू भी हमें दी हुई है उसने, क्योंकि इस x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ये भी दर्ज करवानी है, क्योंकि इस x की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर है। तो यहाँ पर 6 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 6 मसावी x आ गया, जमा नफ़ी 4 4 16 आ गया, 1 + 4 करेंगे 5 आ गया। 5 इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया इस तरह, तो 6 को 5 के साथ ज़रब करेंगे 30 आ गया, और ये माइनस का 16 इस तरफ आके प्लस का 16 आ गया, इक्वल टू x आ गया। 30 में 16 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 40 और 6 46 आ गया हमारे पास। 46 इक्वल टू x आ गया। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 46 निकाल ली। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे। y मसावी R1 y2 R2 y1, नीचे सम ऑफ रेशो। y हमारे पास ये वैल्यू होती है y के बराबर, और -4 आ गया मसावी R1 हमारे पास 1 के बराबर है, और y2 हमारे पास y के बराबर है, प्लस R2 बच्चों हमारे पास 4 के बराबर है, y1 हमारे पास 2 के बराबर है, और नीचे सम ऑफ रेशो 1 + 4। तो बच्चों ये -4 इसी तरह आ गया मसावी y आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 1 और 4 कितना आ गया 5। ये 5 इस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, ये तकसीम है ना, इस तरफ जाके ज़रब
5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 5 4 20 आ गया इक्वल टू वाई प्लस 8 आ गया। तो ये प्लस का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 हो गया इक्वल टू वाई। तो ये माइनस का 20 है, माइनस का 8 है, तो ये माइनस का आ गया 28 इक्वल टू वाई। तो बच्चों हमने क्या निकालना था, यही वैल्यू हमने निकालनी थी किसकी, एक्स वाई की। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट कौन सा है, C, और x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 46, y कोऑर्डिनेट -28 है, और साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों फिर मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ दोबारा से, ताकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या है, आर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर मौजूद हैं। ये बात की, ये जो सा बी पॉइंट है ना, ये बटवीन है। बटवीन का मतलब हो गया दरमियान, ए और सी के। ए और सी के क्या है, दरमियान में है पॉइंट बी, और मैंने साथ वैल्यू भी लिख दी। इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू एक्स और वाई के बराबर है। इन फार्मूले के मुताबिक ये वाली पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1। इस फार्मूले के मुताबिक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। तो बच्चों और हमें फाइंड करना है ये वाला सी पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों हमें डिस्टेंस दे दिया, हमें पता है इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 होती है। अगर मैं इसको रेशो को मैं अगर देखूं डिस्टेंस के अंदर, AB का डिस्टेंस, ये वाला AB का डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस BC का होता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर AB AC, क्योंकि AB तो जो सा डिस्टेंस है ना वो R1 के बराबर है, BC जो सा डिस्टेंस है वो R2 के बराबर भी है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या किया, हमने AB हमारे पास हमें चाहिए AB रेशो और BC रेशो। तो यहाँ पर BC रेशो नहीं है, यानी BC हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें AB डिस्टेंस चाहिए और BC डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें R1 और R2 मालूम करना है। तो AB डिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है, लेकिन BC डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये प्रॉपर्टी का पता है इसका, अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करवाऊं तो वो AC के बराबर है, यानी AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बराबर होता है इस टोटल का, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है AC। इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करवाऊंगा तो वो AC डिस्टेंस के बराबर है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस AC की जगह पर मैंने ये वाले दो डिस्टेंस लिख दिए। अब मैंने AB डिस्टेंस को मैंने एक तरफ कर दिया, प्लस की था माइनस का हो गया। 5 में से -1 करेंगे तो 4 AB डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर 4 ज़रब था, इस तरफ आगे तकसीम हो गया, तो ये BC ज़रब था, इस तरफ आगे तकसीम हो गया। AB डिस्टेंस R1 है, R1 दर्ज करवा दिया। BC डिस्टेंस R2 है, R2 दर्ज करवा दिया। R1 भी निकाल लिया, R2 भी निकाल लिया। इसके बाद मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x का फार्मूला लगाया, यहाँ पर हमें पता है ये वैल्यू x के बराबर है, ये वैल्यू y के बराबर है अकेला। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने ये 6 दर्ज करवाई, R1 की वैल्यू दर्ज करवा दी, x2 और y2 की मैंने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा दी। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट भी आ गया और मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।